हाँ जी, क्या हाल है भैया। चलिए शुरू करते हैं अगला लेक्चर। लेक्चर नंबर 2 हम लोग पढ़ रहे हैं सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। तो बेटा हम लोगों का हो गया था रेयॉन। ठीक है, रेयॉन में हम लोगों ने उसकी जो सारी पहचानें थी वो पढ़ी थी, क्या क्या हमको समझ में आता है वो पढ़ लिया था। उसके बाद हम लोगों ने यूजेस भी इसका पढ़ लिया था। ठीक है, ओके, चलिए आगे चलते हैं बेटा। तो बेटा अगला जो टॉपिक होगा हमारा, ज़बान फिसल जाती है कभी कभी, वो होगा बेटा नायलॉन। रेयॉन हम लोगों ने कल कवर कर लिया। ठीक है, अब हम लोग बात शुरू कर रहे हैं नायलॉन पे। ओके ठीक है, चलिए डाल लेते हैं हेडिंग। दिस इज पेज नंबर 5, नायलॉन। एक बात आप याद रखिएगा बेटा, नायलॉन जो है वो 1931 में इन्वेंट हुआ था। ठीक है, ओके। उसके बाद इसके बाद कुछ ज़रूरी बात है इसके बारे में जो आपको हमेशा हमेशा याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, कि ये फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर था। क्या था ये बेटा? फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर, मतलब पहला ऐसा फाइबर था ये जिसमें पूरी तरह केमिकल का इस्तेमाल हुआ था। क्योंकि आपको पता है कि रेयॉन के अंदर हम लोगों ने उस एक वुड पल्प का भी इस्तेमाल किया था जो कि नेचुरल सब्सटेंस है, लेकिन इसके अंदर हमने कोई भी नेचुरल चीज़ इस्तेमाल नहीं की। सारी की सारी इसके अंदर जो है बेटा वो सिंथेटिक केमिकल्स का इस्तेमाल हुआ था इसके अंदर सारे के सारे। ठीक है, उसके अलावा बेटा नायलॉन जो है वो किससे बनता है? ठीक है भाई, केमिकल से बनता है, हाँ या ना? ये केमिकल कंपाउंड से बनेगा। ठीक है, केमिकल कंपाउंड, बहुत सारे कंपाउंड्स होंगे। वो केमिकल कंपाउंड्स कहाँ से मिलते हैं हम लोगों को? वो केमिकल कंपाउंड बेटा हमको मिलते हैं पेट्रोलियम से या पेट्रोलियम प्रोडक्ट से। ठीक है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, जिनको हम कहते हैं पेट्रोकेमिकल्स, जिनको हम कहते हैं पेट्रोकेमिकल्स। ठीक है, नायलॉन जो है वो केमिकल से बना होता है। जिन केमिकल से नायलॉन बना होता है उनको बोलते हैं पेट्रोकेमिकल्स। ठीक है, पेट्रोकेमिकल्स क्या होते हैं? बोले पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स को पेट्रोकेमिकल्स कहते हैं। ठीक है, कच्चा तेल, पेट्रोलियम क्या होता है? कच्चा तेल, क्रूड ऑयल को बोलते हैं पेट्रोलियम। ठीक है, जो सऊदी अरब में, ईरान में, इराक में, रशिया में निकलता है। ठीक है, ओके। इसके अलावा बेटा जो नायलॉन का मोनोमर है, जो नायलॉन का मोनोमर है उसका नाम याद रखिएगा, उसका नाम है अमाइड। क्या नाम है उसका? अमाइड। अमाइड जो है वो नायलॉन का मोनोमर है। ठीक है, तो पॉलीमर क्या होगा इसका? ठीक है, तो पॉलीमर याद रखिएगा नायलॉन का, नायलॉन का पॉलीमर। ठीक है, पॉलीअमाइड। भाई बहुत सा मोनोमर क्या है? अमाइड, तो बहुत सारे अमाइड होंगे वही तो पॉलीमर हो जाएगा। तो पॉलीमर ऑफ नायलॉन इज पॉलीअमाइड। ठीक है जी। एक और इम्पॉर्टेंट बात कि नायलॉन जो है बेटा वो न्यूयॉर्क में और लंदन में एक साथ डिस्कवर हुआ। ठीक है, तो नायलॉन का नाम पड़ गया, न्यूयॉर्क का है NY, NY किसका है? न्यूयॉर्क का। न्यूयॉर्क अमेरिका में एक सिटी का नाम है, सबको पता ही होगा ये। और आधा इसका नाम पड़ गया लंदन पे, LON, लंदन। ठीक है, ओके। इतनी बात आई होप आप लोगों को याद रह पाएगी। आगे चलते हैं बेटा। नायलॉन जो है बेटा वो स्टील से भी ज़्यादा स्ट्रांग है, स्ट्रॉन्गर देन स्टील, स्ट्रॉन्गर देन स्टील। अगर हम दोनों का बारीक तार ले लें और उस बारीक तार की जो मोटाई है वो सेम रहनी चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बेटा, सिमिलर थिकनेस, उसकी जो मोटाई है वो सेम रहनी चाहिए। ठीक है, तो वो स्ट्रॉन्गर साबित होगा स्टील से भी ज़्यादा। स्टील एक मेटल है, बहुत मजबूत है, बिल्डिंग्स बनाने के काम में आता है। ठीक है, जो सरिया लगता है बेटा बिल्डिंग्स में वो स्टील का बना होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें स्टील की बनती है, लेकिन उनसे भी ज़्यादा मजबूत कौन सा फाइबर है बेटा? नायलॉन, जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, ओके। अगला क्या है बेटा? ये एक थर्मोप्लास्टिक है। क्या है ये? थर्मोप्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक। भाई राइटिंग से कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिएगा। ठीक है, थर्मोप्लास्टिक का मतलब क्या होता है? थर्मोप्लास्टिक का मतलब ये होता है कि एक थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है, नायलॉन एक थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर आप इसको हीट करेंगे, अगर आप इसको हीट करेंगे तो ये पिघल जाएगा, तो ये
पिघल जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये वो होती है थर्मोप्लास्टिक, क्या होती है, जो हीट करने पे पिघल जाए। ठीक है, अच्छा आगे चलिए देखिए, इतना आया। अगर हमने इसको पिघला लिया तो पिघलाने को बोलते हैं या पिघलने को बोलते हैं मोल्टन स्टेट। ठीक है, अगर हमने इसको पिघला लिया, ठीक है, किसको पिघला लिया, मोल्टन कर लिया हमने, किसको, नायलॉन को। और उसको जैसे हमने रेयॉन को छन्नी में से पास किया था, स्पिनरेट में से पास किया था, उसको स्पिनरेट में से पास किया, तो आपको क्या मिलेगा, वहाँ क्या मिलता था आपको, वहाँ फाइबर्स मिलते थे। ठीक है, याद है आपको अल्कलाइन सॉल्यूशन में आप रेयॉन को विस्कोस को डाला करते थे, नीचे से क्या मिलता था आपको, जब उसको आप एसिड में डाल दिया करते थे आपको फाइबर्स मिलते थे। तो यहाँ पे आपको मिलेंगे बेटा नायलॉन फाइबर्स। क्या मिलेंगे आपको, नायलॉन फाइबर्स, नायलॉन फाइबर्स। ठीक है, ओके। जैसे ही आपको नायलॉन फाइबर मिल गए तो आप इनको अपना फेवरेट शेप दे सकते हैं। ठीक है, तो कह सकते हैं यहाँ पे हम, आप इसको कास्ट कर सकते हैं इनटू अपना मनचाहा शेप, डिज़ायर्ड शेप। आप इसको डिज़ायर्ड शेप कर सकते हैं, कोई भी आपको चाहें तो वो चीज़ आप उससे बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा क्या खास बात हुई अब नायलॉन की, भैया बहुत मजबूत है, हाँ ठीक है, तो लिखेंगे वेरी स्ट्रॉन्ग, वी डॉट मतलब वेरी स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक है, इलास्टिक होता है, लाइट वेट होता है बेटा, लाइट वेट, लाइट वेट, यहाँ पे जगह कम बच रही है, मैं आगे लिख रहा हूँ, एंड लश्चरस, चमकीला होता है, चमक होती है इस कपड़े के अंदर। ठीक है, अच्छा अब ये जल्दी, अगर आप इसको धोएंगे तो जल्दी सूख जाएगा। जल्दी सूख जाएगा मतलब इसके अंदर जो पानी है बेटा वो कम से कम स्टोर होगा। ठीक है, ये वाटर को जो है कम एब्जॉर्ब करता है, तो मैं लिख सकता हूँ एब्जॉर्ब लेस वाटर या लिटिल वाटर, थोड़ा सा पानी ये एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो अगर जब भी आप इसको धोएंगे जल्दी से जल्दी सूख जाएगा ये। ठीक है, अच्छा चलिए अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं बेटा, पेज नंबर 6, दिस इज़ पेज नंबर 6। तो हमने लिख लिया था कि यहाँ पे हम लोग कि पानी वो कम से कम, जाहिर सी बात है पानी जो है वो कम इस्तेमाल हो रहा है, तो क्या धोने में आसान होगा, हाँ जी हाँ बिल्कुल आसान होगा। तो लिख सकते हैं इजी टू वॉश एंड ड्राई, धोना आसान है और सुखाना आसान है, जो कि एब्जॉर्ब बहुत कम कर रहा है वाटर। अच्छा इस पर सिलवट नहीं पड़ती, सिलवट नहीं पड़ती इस पर। ठीक है, तो सिलवट को बोलते हैं रिंकल, रिंकल रेसिस्टेंट है ये, रिंकल रेसिस्टेंट। ओके जी, अच्छा उसके अलावा और क्या है, उसके अलावा है बेटा एक ज़रूरी इसकी प्रॉपर्टी जो है, ये बड़ा मजबूत कपड़ा होता है, हाई एब्रेशन, हाई एब्रेशन, हाई एब्रेशन कटता फटता नहीं है आसानी से, हाई एब्रेशन मतलब कटता फटता नहीं है। तो मैं लिख देता हूँ वेयर एंड टियर, कटता फटता नहीं है, हाई एब्रेशन रेसिस्टेंट, रेसिस्टेंस या रेसिस्टेंस लिखना काफ़ी ठीक होगा। ठीक है जी, आ रही आपको बात समझ में, ओके। अब ये इतना मजबूत कपड़ा है तो क्या ड्यूरेबल होगा, हाँ जी हाँ बहुत चलने वाला कपड़ा होगा, सालों साल चलेगा। तो लिखिए ड्यूरेबल, लिखते जाइए साथ साथ ड्यूरेबल। उसके अलावा अब ये केमिकल है बेटा, ठीक है, कोई नेचुरल चीज़ तो नहीं, तो सड़ेगी गलेगी नहीं। ठीक है, नॉट अटैक, तो इस पर कोई अटैक भी नहीं कर पाएगा, इस पर कोई कीड़ा नहीं लगेगा, कोई बैक्टीरिया फंगस नहीं लगेगा इस पर। नॉट अटैक्ड बाय मॉथ्स, ऐसे कीड़े जो कपड़े को ख़राब कर देते हैं, या ऑर्डिनरी केमिकल, इस पर तो कोई केमिकल भी असर नहीं दिखा पाएगा, कोई केमिकल भी असर इस पर नहीं दिखा पाएगा। ठीक है, नॉट अटैक्ड बाई मॉथ्स एंड ऑर्डिनरी केमिकल्स। इसके अलावा नॉट अटैक्ड, जैसे मैंने आपको बताया, नॉट अटैक्ड बाई बैक्टीरिया एंड फंगस, कोई फंगस भी इस पर
लग नहीं पाएगा, ठीक है। इसी वजह से इतनी सारी प्रॉपर्टीज इसके अंदर, इसी वजह से बहुत पॉपुलर है, वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लोथ्स। कपड़े बनाने की इंडस्ट्री में ये बहुत ज़्यादा फेमस है नायलॉन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है कपड़ा इंडस्ट्री में, ठीक है। अच्छा, अगला क्या है भाई, अगले हैं इसके यूजेस। हम इसके इस्तेमाल पढ़ते हैं, कहाँ कहाँ इस्तेमाल होगा इसका। यूजेस क्या क्या यूजेस होंगे इसका, ज़रा बहुत ध्यान से सुनिएगा बेटा। देखिए, कपड़ा है तो सबसे पहले टेक्सटाइल इंडस्ट्री में होगा, ये कपड़े की इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल्स में। मैं यहाँ लिख देता हूँ, कपड़ा इंडस्ट्री मतलब फैब्रिक्स, ठीक है। क्या क्या बनेगा इसका भैया, इसकी बनेगी साड़ियाँ, शर्ट, नेक टाई, ये सारी चीज़ें बनती हैं इसकी। साड़ीज़, शर्ट्स, नेक टाइज, टाइट मतलब जो टाइट वाले पजामे होते हैं, टाइट्स जिम में जो लोग पहनते हैं, सॉक्स वगैरह वगैरह, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसकी बनेंगी। और इसका क्या बनेगा भैया, और क्या बनेगा इसका भैया, और इसका बनेगा कर्टेंस, पर्दे, रोप्स भी बनती हैं इसकी, बहुत एप्लीकेशन है इसका। कर्टेंस बनते हैं, स्लीपिंग बैग, घुस के अंदर सो जाओ, एक बैग ऐसा होता है, स्लीपिंग बैग्स उसको बोलते हैं, स्लीपिंग बैग्स, ठीक है। टेंट्स बनते हैं इसमें, टेंट्स तंबू जो पहाड़ों पे लोग ले जाते हैं, लगाते हैं। टेंट्स नायलॉन के होते हैं, मजबूत होते हैं, तूफान भी आया तब भी बचे रह जाते हैं वो, ठीक है। रोप्स बनती हैं इसकी, रोप्स, ठीक है। और उसके बाद कार के अंदर जो सीट बेल्ट्स होती हैं, कार सीट बेल्ट्स, ठीक है। इसके अलावा फिशिंग नेट, मछली पकड़ने का जाल बनता है इससे, वो भी बहुत मजबूत होता है, फिशिंग नेट, ठीक है। इसके अलावा और क्या होता है, टायर कॉर्ड, ठीक है, टायर का तार, जो टायर बनाने, नायलॉन टायर्स भी आते हैं, बाइक के, कार के टायर्स नायलॉन के बने होते हैं, ठीक है। ओके, इसके अलावा जो रैकेट होता है हमारा, चिड़िया बल्ला हम खेलते हैं, टेबल टेनिस, ठीक है, या फिर शटल कॉक खेलते हैं, उसके अंदर जो तार बना होता है उस रैकेट के अंदर, वो भी किसका बना होता है, नायलॉन का। तो लिखेंगे यहाँ पे स्ट्रिंग मतलब तार, स्ट्रिंग्स फॉर स्पोर्ट्स रैकेट्स and musical instruments, ठीक है। उसके बाद जो टूथब्रश के तार हैं, टूथब्रश, ठीक है, टूथब्रश के जो दांत होते हैं वो भी नायलॉन के बनते हैं भैया, ठीक है। उसके अलावा जो पेंट ब्रश है, बहुत सारे एप्लीकेशन में आपको लिखवा रहा हूँ ताकि कोई छूटे ना, पेंट ब्रश, ठीक है, पैराशूट वगैरह वगैरह, पैराशूट्स वगैरह वगैरह, ठीक है। ओके। इसके अलावा बेटा जो नायलॉन है ना, नायलॉन जो है वो मशीन के पार्ट्स बनाने में भी काम आता है। मशीन के अंदर कई सारे पार्ट्स ऐसे होते हैं जो बेटा किसके बने होते हैं, प्लास्टिक के बने होते हैं, तो वो बनाने में नायलॉन बहुत हेल्पफुल है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे मैं, यूज एज प्लास्टिक फॉर मशीन पार्ट्स, ठीक है। ओके जी, ये हो गया हमारा कंप्लीट नायलॉन। आपको कोई भी डाउट है आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके मुझे बताइए कि आपको क्या परेशानी आ रही है, ठीक है। मैं उसको पूरा करने की कोशिश करूँगा, चाहे वो राइटिंग से रिलेटेड हो कोई बात, या फ़ॉन्ट छोटा लग रहा हो आपको, राइटिंग का साइज़ थोड़ा छोटा लग रहा हो, या आप 360p पे देख नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो सारी की सारी जो भी दिक्कतें आपको प्लीज़ आप मुझको बताइए, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा, नायलॉन हमारा कंप्लीट हो गया है, अब हमारा बचा है पॉलिस्टर कंप्लीट करते हैं। ओके, तो पेज को पलट लेंगे, सब कुछ जुगाड़ से चल रहा है यार अभी तो।
मेरे ख्याल में 6 हो गया, 7, पेज नंबर 7। भैया जुगाड़ उगाड़ ठीक है, लेकिन कंटेंट आपको पूरा मिल रहा है, इससे मत घबराइए कि इससे कोई कोचिंग वोचिंग की आपको गाइड लेने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी लेने का आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आप वीडियोस को ठीक से फॉलो कर रहे हैं, मैं क्वेश्चंस भी डाल दूंगा इसमें, ठीक है। मैं एक वीडियोस जो अलग से डालूंगा 1 घंटे की या 40-40 मिनट की, उसमें हर चैप्टर का अलग अलग MCQs होगा। बिल्कुल आप बेफिक्र रहिए, निश्चिंत रहिए, बस आप बताते रहिए कि आपको क्या क्या ज़रूरत है। बाकी तो मैं सारी ज़रूरतें पूरी कर ही दूँगा, लेकिन उसके अलावा भी अगर कुछ रह जाए तो आप प्लीज़ मुझको बताइए कि कुछ रह गया तो, ठीक है। ओके, तो हमारा सेकेंड लास्ट टॉपिक जो है वो फाइबर्स का, उसके बाद हम प्लास्टिक्स पढ़ेंगे। सेकेंड लास्ट टॉपिक है बेटा पॉलिस्टर्स या पॉलिस्टर। पॉलिस्टर, ठीक है। पॉलिस्टर जैसे आपको नाम से पता चल रहा है, पॉली प्लस ईस्टर, पॉली प्लस ईस्टर, ठीक है। ईस्टर क्या है, व्हाट इज ईस्टर? ईस्टर एक ऑर्गेनिक केमिकल है, एक ऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंस है। ऑर्गेनिक, सर ऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंस में नहीं आया, बताता हूँ भैया। ऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंस है, ठीक है। पॉली मतलब, पॉली से मतलब एक पॉलीमर, और अगर सिर्फ ईस्टर मतलब मोनोमर। इतनी बात तो आपको समझ में आ रही होगी, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ मोनोमर, MONO, मोनो डॉट 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 मतलब मोनोमर, मोनोमर, समझ जाइएगा प्लीज़, ठीक है। ओके भैया, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक 2 तरह के केमिकल होते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक आमतौर पे हम बोल सकते हैं जो सड़ जाएं, गल जाएं, ठीक है। ये मोटे मोटे तौर पर आप इतना याद रखिए ऑर्गेनिक, ठीक है। इनऑर्गेनिक मतलब जो नहीं सड़ता है, ख़राब नहीं होता है, मोटे मोटे तौर पे इतना याद रखिए, ठीक है। तो पॉलिएस्टर क्या है? पॉलिएस्टर एक पॉलीमर है, ठीक है। और इसके अंदर ईस्टर क्या है? ईस्टर मोनोमर भी है, और ईस्टर एक ऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंस भी है, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंस भी है। अच्छा, एक चीज़ और याद रखिएगा, आमतौर पर जितने भी सिंथेटिक फाइबर्स हैं, आमतौर पर जितने भी सिंथेटिक फाइबर्स हैं बेटा, हम उसको पॉलिएस्टर ही कह के बुलाते हैं। मतलब मान लीजिए आपके पास कोई सिंथेटिक फाइबर की शर्ट है या टी-शर्ट है, तो क्या कहा जाएगा उसको? ये पॉलिएस्टर की टी-शर्ट है। आपके पास अगर किसी भी कपड़े की है, अगर कोई भी कपड़ा जो सिंथेटिक फाइबर से बना है, अगर उसकी टी-शर्ट आपके पास है या कुछ भी चीज़ है उसकी, तो कहा जाएगा या उस पर कपड़े पर लिखा होगा कि ये पॉलिएस्टर की टी-शर्ट है, ठीक है। तो पॉलिएस्टर की टी-शर्ट को, मतलब पॉलिएस्टर को हम लोग क्या बोल सकते हैं बेटा? जनरली आमतौर पर क्या बोला जाता है? सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक फाइबर, ठीक है। तो सिंथेटिक फाइबर को दुनिया पॉलिएस्टर के नाम से जानती है। पॉलिएस्टर का मतलब होता है सिंथेटिक फाइबर। ये बात नोट करके लिख लीजिएगा कि पॉलिएस्टर का मतलब ही होता है जनरली जो आमतौर पे जो भाषा हम लोग इस्तेमाल करते हैं, मार्केट में करें, घर पे करें, तो पॉलिएस्टर की जो चीज़ें होती हैं बेटा, उसका मतलब होता है कि ये कुदरती नहीं है, नेचुरल नहीं है, ये सिंथेटिक फाइबर का कपड़ा है, ठीक है। ओके, चलिए बात शुरू करते हैं पॉलिएस्टर पर, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं इसको। उसके बाद हमारा एक और बचेगा एक्रेलिक, वो हमारा लास्ट होगा, ठीक है। उसके बाद शुरू करेंगे प्लास्टिक्स। तो बेटा क्या पढ़ेंगे पॉलिएस्टर के बारे में? पॉलिएस्टर के बारे में ये याद रखिए बेटा कि एक होता है डेक्रेन और एक होता है बेटा ट्राइलीन, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर पॉलिएस्टर्स हैं। क्या है बेटा? ये बहुत ही पॉपुलर पॉलिएस्टर है। मैं आगे लिख रहा हूँ पॉपुलर, ठीक है। ये बहुत ही मशहूर पॉलिएस्टर्स हैं, ठीक है जी। आ रही है आपको बात समझ में? अच्छा भैया, नेचर कैसा है इसका? भैया ये भी थर्मोप्लास्टिक हैं। जैसे नायलॉन थर्मोप्लास्टिक था, थर्मोप्लास्टिक का मतलब क्या होता है? जो हीट करने पे पिघल जाए, जो जैसे आप उसके पास हीट लेके जाएंगे वो पिघलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी क्या है भैया? थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है, मतलब हीट करने में पिघल जाएगा, ठीक है। ये मैं नायलॉन में लिखवा चुका हूँ, इसलिए दोबारा नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। ओके बेटा, ज़्यादातर जो प्रॉपर्टीज़ है ना पॉलिएस्टर की, मोस्टली प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलिएस्टर वो किससे मिलती हैं? आर सिमिलर टू दोज ऑफ नाइलॉन। ये बहुत ज़्यादा किससे मिलती है भैया? ये नाइलॉन से बहुत मिलती हैं। पॉलिएस्टर की प्रॉपर्टीज़ और नाइलॉन की प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा मिलती हैं भैया, ठीक है। ओके, जैसे एक प्रॉपर्टी थर्मोप्लास्टिक की भी है, थर्मोप्लास्टिक वो भी है, ठीक है। ये पॉपुलर ये भी है, पॉपुलर वो भी है, खैर वो तो सारी पॉपुलर है। ओके, इसके अलावा क्या है बेटा? एक खास बात ये है पॉलिएस्टर के अंदर कि ये नाइलॉन से ज़्यादा सॉफ्ट है। सॉफ्टर, एक में आगे निकल गया, ये सॉफ्टर देन
स्ट्रॉन्गेस्ट बताइए कौन सा है, सॉफ्टर देन नायलॉन। भैया स्ट्रॉन्गेस्ट तो नायलॉन ही है, ठीक है। उसमें भी रिंकल नहीं पड़ते थे, इसमें भी रिंकल नहीं पड़ते हैं, ठीक है। रिंकल रेसिस्टेंट है भी, रिंकल रेसिस्टेंट। इजी टू वॉश वो भी था, ये भी है इजी टू वॉश, इजी टू वॉश, ठीक है। एंड ड्राई, इजी टू वॉश एंड ड्राई वो भी था और ये भी है, ठीक है। अगला क्या है, उस पर भी बहुत अटैक नहीं करते थे, इस पर भी नहीं करते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे नॉट अटैक्ड बाय moths and ordinary chemicals। हल्के फुल्के केमिकल्स को तो ये ऐसे ही झेल लेते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं आती इनको, ठीक है। अच्छा अगला भैया वो भी हाई एब्रेशन का रेसिस्टेंस था और ये भी है, मतलब ये भी आसानी से कटता फटता नहीं है। हाई एब्रेशन रेसिस्टेंस, ठीक है जी। अगला क्या है बेटा, क्वाइट सूटेबल फॉर ड्रेस मटेरियल। ये ड्रेस मटेरियल के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है, ये ड्रेस मटेरियल के लिए बहुत, पॉलिस्टर नायलॉन से भी अच्छा, ठीक है। क्वाइट सूटेबल फॉर ड्रेस मटेरियल, ड्रेस मटेरियल, ठीक है। अच्छा हम इसको दो चीज़ों के साथ ब्लेंड कर सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं, मिला सकते हैं। मान लीजिए आपने कॉटन को पॉलिस्टर के साथ मिलाया तो क्या बना आपका बेटा, ये बन गया आपका पॉलीकॉट, पॉलीकॉट, ठीक है। और अगर आपने वूल को, ऊन को मिलाया पॉलिस्टर के साथ, तो बेटा ये बन जाएगा आपका पॉली वूल। क्या बन जाएगा ये, पॉली वूल। ये एरो है यहाँ नीचे आ गया। आगे बात समझ में आपकी, ठीक है। आई होप के पूरी तरीके से बात, प्लीज़ भैया डिवाइस अच्छे से करिएगा। ओके चलिए आगे चलते हैं बेटा। तो अब इसका यहाँ पे पॉलिस्टर में आगे चलेंगे बेटा, तो पता चलेगा आपको कि यहाँ पे इसके यूजेस और हमको पढ़ने हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि डेक्रेन जो है और ट्रिलीन जो है ना, डेक्रॉन और ट्रिलीन ये पॉपुलर है, ठीक है। थर्मोप्लास्टिक है ये इसकी जो प्रॉपर्टी है ज़्यादातर नायलॉन से मैच करती हैं बेटा, ठीक है। सॉफ्टर देन नायलॉन है ये, रिंकल रेसिस्टेंस है, रिंकल नहीं पड़ता, इस पर धोने में आसान है, सुखाने में आसान है, कीड़ा नहीं लगता, ख़राब नहीं होता, कपड़ा सालों साल रखा रहे तब भी, ठीक है। और ये ड्रेस बनाने के लिए बहुत ही शानदार कपड़ा है, ठीक है। कॉटन के साथ मिलाएंगे इसको तो पॉलीकॉट कहलाएगा, ठीक है। वूल के साथ मिलाएंगे इसको तो पॉली वूल कहलाएगा, ठीक है जी। अच्छा अब यूजेस पढ़ते हैं। यूजेस इसके अगले पेज पे मैं लिखूंगा बेटा, तो इस पेज को निकालते हैं। पेज नंबर 7 हमारा हो गया है, अगला पेज होगा हमारा पेज नंबर 8, पेज नंबर 8, ठीक है जी। ओके यूजेस देखते हैं ज़रा इसके इस्तेमाल। यूजेस क्या है बेटा, देखिएगा ध्यान से बेटा। जो टेरिलीन है ना, टेरिलीन, सॉरी गलत हो गई स्पेलिंग, TERY, टेरिलीन, ठीक है। टेरिलीन जो है बेटा, ये जो जहाज़ चलते हैं ना, जो शिप होते हैं, उसके अंदर जो कपड़ा बंधा होता है, कपड़े पे फिर हवा पड़ती है, फिर वो आगे की तरफ बढ़ता है शिप, ठीक है। तो उसको बोलते हैं सेल, ठीक है, सेल करना। तो जो सेल्स होते हैं ना, सेल्स, वो बहुत मजबूत कपड़े के चाहिए क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा हवा का प्रेशर झेलना पड़ता है, ठीक है। सेल्स फॉर बोट, तो वो टेरिलीन के बनते हैं। टेरिलीन क्या है, एक पॉलिस्टर है, ठीक है। अच्छा इसके अलावा टेरिलीन और किस में काम आता है, कारपेट में। जो कारपेट बनते हैं आजकल बेटा, वो भी किसके बन रहे हैं, वो आप समझ रहे हैं नेचुरल के बन रहे हैं, नहीं वो सिंथेटिक फाइबर के बन रहे हैं। और सिंथेटिक फाइबर में पॉलिस्टर में टेरिलीन के बन रहे हैं वो, ठीक है। इसके अलावा साड़ीज़ की बनती हैं, ठीक है, साड़ीज़ बनती हैं इसके अलावा इसकी, ठीक है। और इसके कर्टेन्स भी बनते हैं, कर्टेन्स। सर ये तो कर्टेन उसके ही बना करते थे भैया। देखो अलग अलग तरह का कपड़ा इस्तेमाल हो सकता है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। और अलग अलग इसके अंदर ड्रेसेस बनेंगी, ठीक है।
तो ये ड्रेस मटेरियल के तौर पे भी इस्तेमाल होता है, ठीक है, ड्रेस मटेरियल के तौर पे भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। ओके, अगली बात देखिएगा बेटा कि अगर मैं बात करूँ पॉलीकॉट की, किसकी, पॉलीकॉट की, या पॉलीकॉट को एक और नाम दे सकते हैं बेटा, पॉलीकॉट को एक और नाम से पुकार सकते हैं, टेरिकॉट। क्या, टेरिकॉट। पॉलीकॉट बोलें या टेरिकॉट बोलें, बात एक ही है। क्या बन सकता है इसका, सर इसकी बन सकती हैं शर्ट्स, और क्या बन सकती हैं इसके, ट्राउजर्स, और क्या बन सकते हैं इसके, अदर ड्रेसेस, अदर ड्रेसेस, ठीक है जी। ओके, पॉलीकॉट हो गया। अगला है पॉलीवूल, अगला क्या है, पॉलीवूल, ठीक है। पॉलीवूल का एक और नाम हो सकता है क्या, टेरीवूल। जैसे पॉलीकॉट का एक और नाम क्या था, टेरिकॉट, पॉलीवूल का एक और नाम क्या हो सकता है, टेरीवूल, ठीक है। टेरीवूल क्या बनते हैं सर, इसके बनते हैं सूट्स, जो कोट पैंट पहनते हैं ना लोग, सूट्स, 3 पीस सूट, 2 पीस सूट, ठीक है, तो वो इसके बहुत शानदार बनते हैं। ओके, इसके अलावा क्या कह रहे हैं बेटा, इसके अलावा इसके बनते हैं वाटर हॉर्सेस, वाटर हॉर्सेस फॉर फाइटर्स, जो फायर फाइटर होते हैं, वो पानी का टैंकर लेके जाते हैं इधर से उधर, उसके ऊपर जो है वो पाइप को पकड़ते हैं ऐसे करके, फिर उसके अंदर से प्रेशर के साथ पानी निकलता है। तो ये इसको, इसी मान लीजिए पाइप है, तो इसको बोलेंगे वाटर हॉर्स, यहाँ से पानी निकलेगा, ठीक है। तो इसका बनेगा क्या, पॉलिस्टर का बनता है वो सारा का सारा जो भी बनता है, ठीक है, फायर फाइटर्स के लिए। ओके, उसके अलावा और क्या बनेगा भैया, कन्वेयर बेल्ट, कन्वेयर बेल्ट, ये भी शायद आपके लिए अजीब सा नाम हो बेटा, कन्वेयर बेल्ट। बेटा कन्वेयर बेल्ट बोलते हैं एक तरह की चलती हुई मशीन होती है, फैक्ट्री में लगी होती है, बेल्ट चल रही होती है, उस पर कोई भी सामान रखो चलता चला जाता है खुद ब खुद, ठीक है, तो उसको बोलते हैं कन्वेयर बेल्ट। जिस पर आप कोई सामान रखेंगे चलती चली जाएगी, चलती चली जाएगी, चलती चली जाएगी ऐसे करके, ठीक है। तो कन्वेयर बेल्ट किसकी बनेगी भैया, पॉलिस्टर की बनेगी, ठीक है। तो इतनी बातें आप लोग बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। ओके, अच्छा एक और चीज़ ज़रा देखिए कि बेटा एक और तरह का जो है वो पॉलिस्टर है, उसको बोलते हैं पीईटी, पीईटी, ठीक है। तो मैं यहाँ नोट करके लिख रहा हूँ ये बात, क्या लिख रहा हूँ, पीईटी। सर पीईटी मतलब भैया पहले इसकी फुल फॉर्म अभी चलिए पहले फुल फॉर्म में लिख लीजिए इसकी। इसकी फुल फॉर्म होती है बेटा पॉलीइथाइलिन टेरेप्थिलेट। सर आपने क्या बेटा, मैंने लिखा टी, भैया इंग्लिश का पीरियड थोड़ी चल रहा है, साइंस पढ़ा रहा हूँ, पढ़ लो यार। टेरेप्थिलेट पॉलीइथाइलिन, प्लीज़ इसकी फुल फॉर्म याद कर लेना पीईटी की, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ज़रूर याद कर लेना पीईटी। अब याद करो, पॉलीइथाइलिन टेरेप्थिलेट, ठीक है। अब इसको 5-6 बार, वीडियो को पॉज कर लो और इसको 5-6 बार बोलो, ठीक है। ओके, पीईटी इज द मोस्ट कॉमन पॉलिस्टर, द मोस्ट कॉमन पॉलिस्टर, ठीक है। अच्छा बेटा पीईटी जो है ना, पीईटी वो दोनों की तरह बिहेव कर सकता है, मतलब ये फाइबर भी है और ये प्लास्टिक भी है, लेकिन आमतौर पे हम इसको किस कैटेगरी में शुमार करते हैं, किस कैटेगरी में गिनते हैं, यूजुअली आमतौर पर हम इसको प्लास्टिक के नाम से पुकारते हैं, ठीक है, प्लास्टिक के नाम से पुकारते हैं, ठीक है जी। अच्छा, तो पीईटी की ज़रा खासियतें लिखिए बेटा, पीईटी की 2-3 खासियतें हैं वो लिख लीजिए आप ज़रा। क्या खासियत है पीईटी की, बेटा पीईटी की पहली खासियत तो ये है कि ये हाई ट्रांसपेरेंसी रखता है अपने अंदर, मतलब अगर इसका कोई चीज़ बनी हुई है पीईटी की तो उसके आर पार आप देख पाएंगे, हाई ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। उसके अलावा बेटा क्या है, कलरलेस है ये, कलरलेस, ठीक है, इसका अपना कोई कलर नहीं है, जैसे वाटर इज़ कलरलेस, ठीक है। अब ओशन तो ब्लू है, अरे चाचा पहले ये देख लो, उसका जवाब बाद में देंगे, ठीक है। लाइट वेट
ठीक है जी। तो पीईटी की 3 खासियतें क्या हैं? ये हाई ट्रांसपेरेंसी रखता है, मतलब इसके आर पार जो है चीज़ों को आप देख सकते हैं, कलरलेस होता है और ये लाइट वेट होता है। ठीक है, आई होप कि आपको इतना समझ में आया हो बेटा। अगला देखिए, अगला ये है बेटा, ये भी नोट करके मैं लिखवा रहा हूँ क्योंकि ज़रूरी बात है, वैसे तो सारी बातें ज़रूरी हैं। नोट ये है कि पीईटी is replacing materials like ग्लास। ठीक है, गिलास जैसे मटेरियल को, गिलास को ये रिप्लेस करता जा रहा है। ठीक है, लेकिन गिलास से अच्छी खासियत है इसके अंदर, जो कि गिलास की भी आर पार आप देख सकते हैं और इसकी भी आर पार आप देख सकते हैं। तो गिलास को लगा यही ना लगा लें, जबकि इसके अंदर एक ख़ास बात है, बट क्या ख़ास बात है? गिलास टूट जाता है जब वो गिरता है तो, लेकिन ये नहीं टूटता, तो उसको बोलते हैं शटर प्रूफ। बट ये क्या है? शटर प्रूफ है, शटर प्रूफ है। ठीक है, आई होप आपको इतनी बात समझ में आ रही हो अच्छे से। ठीक है, ओके। तो बेटा कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं, जल्दी से सोचिए कहाँ कहाँ इस्तेमाल करेंगे। आपने देखो कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल में आपने देखा होगा इसको अक्सर। ठीक है, तो कोल्ड ड्रिंक्स में हम इसका इस्तेमाल कर देंगे, मैं यहीं लिख दे रहा हूँ उसको। तो कोल्ड ड्रिंक्स को हम बोलते हैं सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल्स। ठीक है, सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल्स। इसके अलावा बर्तनों में इस्तेमाल हम करते हैं, यूटेंसिल्स। इसके जार भी होते हैं बेटा, डिब्बे, जार्स। इसके अलावा फिल्म्स, जो कैमरा की फिल्म्स होती हैं, ठीक है, फिल्म्स, एक्सरे वाली जो वो फिल्म्स होती हैं वो भी हो सकती हैं इसके अंदर। ठीक है, और वायर्स के अंदर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, वायर का जो इंसुलेटर वाला पार्ट होता है, जो वायर की कवरिंग होती है, उसके अंदर भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं, वायर्स में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये यूजेस हो गए बेटा हमारे पॉलिशर के। ठीक है, ओके। अब वीडियो हो गया है लगभग 30 मिनट का, तो मैं यहाँ पे ही आज का लेक्चर ख़त्म कर रहा हूँ। कल हम लोग शुरू करेंगे एक्रेलिक से। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए भैया जी, दम लगा दीजिए पूरा, आपका नाम आने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, अगर आपने ये सारी चीज़ें ठीक से पढ़ ली हैं, मैं साइंस का भी करा रहा हूँ, आगे मैं मैथ्स का भी कराऊंगा और कोशिश करूँगा कि बाकी सब्जेक्ट भी करा दूँ, तो यकीन मानिए आपका कोई नहीं रोक पाएगा। किसी कोचिंग की ज़रूरत फ़िलहाल आपको नहीं है जब तक आप इसको अच्छे से कर रहे हैं। ठीक है, ओके बाय, मिलते हैं।